चलें जी, बड़ी अच्छी बात है कि पसंद की शादी के बाद अब भी वो खुश हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए जनाब। अच्छा जी, अब एक ऐसे मामले का तज़किरा करने जा रहे हैं। शहर क़ायद कराची के हवाले से जब हम बात करते हैं तो अमूमन हमारी अंदाज़ा यही होता है कि कोई ना कोई परेशान कुन बात होगी, या इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक होगी, या फिर कोई किसी न किसी मसाइल से मुतालिक होगी। इस बार भी मैं जो तज़किरा करने जा रहा हूँ, इसका हम बारहा तज़किरा कर चुके हैं, वो है ये जो स्नैचिंग है, राहज़नी है, टारगेट किलिंग है, और इसके अलावा बहुत से मसाइल हैं जिनका कराची को सामना है। और ये जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं और स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, तमाम तर दावों और वादों के बावजूद ये इस वक्त काबू से बाहर हो चुके हैं। और आप अंदाज़ा कीजिए कि एक और नौजवान जो कि गोल्ड मेडलिस्ट था, वो इस स्ट्रीट क्राइम की भेंट चढ़ गया। ये मंज़र भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आप ये देखिए कि बाइक छीनने के लिए, आपकी जो मालो असबाब छीनने के लिए आपको रोका जाता है, और उसके बाद आप ज़रा सी रेजिस्टेंस करें तो आपको आपकी ज़िंदगी से महरूम कर दिया जाता है। ये उस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज है, और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर भी सर्कुलेट कर रही थी कि ये बाइक गिराई, उसको रोका, फिर उससे छीनने की कोशिश की, उसने मुज़ाहमत की, फिर वो साइड पे जैसे ही गया तो वो दूसरा जो था शख्स जिसने हेलमेट पहना हुआ था, उस खबीस इंसान की जानिब से फ़ायर कर दिया गया, और उसके बाद ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आप अंदाज़ा कीजिए कि जो तस्वीरें सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही होती हैं इन लोगों की, इनकी उम्रें भी इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं जो वारदाती होते हैं। इनकी उम्रें 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 इस रेंज में होती हैं। बाज़ औक़ात ये नशे के आदी भी होते हैं, ये जो क्रिस्टल मेथ जिसको कहा जाता है, जिसके बाद ये भी कहा जाता है कि आपको नताइज की परवाह नहीं होती, आप उसके बाद जो भी होता है आपने करना होता है, कर गुज़रते हैं, और 10 तरह की चीज़ें होती हैं। आप ये देखिए कि ये हमदर्द यूनिवर्सिटी का ये गोल्ड मेडलिस्ट है, ये नौजवान जो ज़िंदगी से भरपूर था और जिसकी अभी ज़िंदगी बाकी थी। क्या कुछ नहीं करना था, क्या कुछ नहीं ख्वाब होंगे उसके, क्या उसके घर वालों पर बीत हो रही होगी। जो जाने वाला था वो चला गया, लेकिन घर वालों के लिए आप ये देखिए कि उम्र भर का पछतावा छोड़कर चला गया। और किसके पीछे? आपने जो उससे छीनना था आपने छीन लिया। एक इंसान, आप सोचिए, घर से 10 तरह की परेशानियां लेके निकलता है। हम वैसे यहाँ पर बैठ के मैं बड़ा आइडियल सिचुएशन में बात कर सकता हूँ कि भाई आप यहाँ से निकलें, आपने रेजिस्ट नहीं करना, आप ये नहीं करना। सपोज़ वो किसी से तकरार के बाद निकला हो, सपोज़ बिजली का बिल ज़्यादा आया हो, सपोज़ कि यूनिवर्सिटी का कोई इशू हो, सपोज़ घर में कोई प्रॉब्लम हो, वो निकला और वहाँ पर जाके रास्ते में ये शख्स उसे टकरा गया हो। उसकी जहनी कैफियत ये हो कि ना चाहते हुए भी उसने रेजिस्ट किया, और उसने रेजिस्ट भी कोई ऐसा नहीं किया, वो भागा था। आप सोचिए, वो सारी चीज़ों से दे के मोटरसाइकिल भी नीचे पड़ी हुई थी, उसके बाद वो वहाँ से भागा भी, और ये जो खबीस जो साइड पे खड़ा हुआ था पहले से पिस्तौल तान के, इसकी जानिब से फ़ायर किया गया, और आप ये देखिए कि बस उसकी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया। तो इस नौजवान के भाई का क्या कहना है इस सिचुएशन पे, इस वाक़े पे? आपको ज़रा पहले वो दिखाते हैं। ये भाई की हिम्मत को सलाम है, वाकई ये बात की कि बड़ी हिम्मत है, और ज़ाहिर है कि इंसान कितना कुछ सोचता है। वो कहते हैं कि मेरे बच्चों के लिए ये यहीं से करीब से सामान लेने के लिए निकले थे, 2 गली छोड़कर ही घर था जहाँ पर यह वाक़या पेश आया। और सोचिए कि जिस मकाम से आप बारहा गुजरते हैं ना, इंसान के जहन में अक्सर ये चीज़ होती है कि या अल्लाह, जिस तरह के हालात हैं, क्या पता किस जगह मेरी ज़िंदगी का ख़ात्मा लिखा हो। बाज़ औक़ात ये चीज़ें आपके तसव्वुर में नहीं आती। वो नौजवान, उसकी ज़िंदगी के आखिर में उसकी लाइफ उसके आगे फ्लैशबैक हो रही होगी, और वो ये सोच रहा होगा कि क्या यही होना था, मेरा आखिर कसूर क्या था। और ये खबीस दरिंदे ये वारदातें करने के बाद इस तरह से बासानी फ़रार हो जाते हैं, और जिनको सिक्योरिटी फ़राहम करनी होती है, जो हमारा पुलिस का डिपार्टमेंट है, जो दीगर इदारे हैं, ज़ाहिर है कि उनको इस बारे में सोचना होगा कि ये आए दिन वारदातें हो रही हैं, आए दिन। और फिर उसके बाद होता क्या है? मैं इस चीज़ के हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ। जब किसी डाकू को पकड़ा जाता है, जब किसी लुटेरे को पकड़ा जाता है, तो आप सोचिए कि जिस शख्स ने अपना कोई भाई खोया हो, तो वो सारी फ्रस्ट्रेशन निज़ाम इंसाफ पर भरोसा न होने की वजह से उस शख्स पे निकलती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो शख्स बच के निकल जाएगा। तो फिर वो उस वक्त कानून अपने हाथ में लेते हैं। तो इस पे सोचना चाहिए कि ये कौन प्रोवाइड करेगा सिक्योरिटी। अफजल ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। अफजल, एक तो ज़रा सबसे पहले इस वाक़े से मुतालिक हमें बताइएगा हमारे भाई कि ये वाक़या जो हुआ है, FIR किसकी मुद्दईयत में दर्ज हुई है, क्या पता चल सका है इनके बारे में? CCTV से
अब ज़ाहिर एक ने तो हेलमेट पहना हुआ था, किसी की शनाख्त हो सकी, कोई रूट वगैरह ट्रेस किया गया, क्या अब तक अपडेट हुई है इस हवाले से? देखें, सिर्फ मुकदमा दर्ज हुआ है, जो मकतूल है उसके भाई उस्मान मुइन की मुद्दत में गुलशन इकबाल थाने के अंदर, और इसमें कत्ल के अलावा लूट मार की दफ़ात भी शामिल की गई हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि पुलिस से अगर बात की जाए तो कातिलों की गिरफ़्तारी के हवाले से अब तक कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई है। उनके पास इस केस में किसी पेशरफ्त के हवाले से बात करने के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ यही बताया जा रहा है कि फुटेज की मदद से, जियो फेंसिंग की मदद से, एनी शाहिदीन के बयानात की मदद से और दिगर टेक्निकल सपोर्ट की मदद से इस केस पर काम किया जा रहा है। जाए वक़्फ़े से मिलने वाले खौल का फॉरेंसिक करवाया जा रहा है। तो ये सब वही रिवायती बातें हैं जो शहर में डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल के वाक़यात को जब मीडिया में ज़्यादा हाइप मिलती है तो हमेशा पुलिस की जानिब से प्रेशर को कम करने के लिए इस किस्म की बातें की जाती हैं। लेकिन कोई बड़ी इस केस के अंदर लीड नहीं है, कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं है। पुलिस अब तक जो है वो मुल्ज़िमान को शनाख्त नहीं कर पाई है। और एक नौजवान, तालीम याफ्ता नौजवान जिसको अभी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना था, उसको इस तरह से बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मुझे एक और चीज़ बताइए, ज़ाहिर है कि आप जराइम के इन मामलात पर नज़र रखते हैं और आपकी नज़र से ये चीज़ें गुजरती हैं, केसेस होते हैं। मैं एक चीज़ नोट कर रहा था कि ये जो जराइम बढ़ते जा रहे हैं, पहले ये होता था कि मतलब हमारे कई दोस्तों के साथ ये हुआ कि उन्होंने रेजिस्ट किया तो उन्होंने पिस्टल का बट मार दिया, ये थोड़ा सा मार कुटाई कर दी। अब ये है कि एक तो कम उम्र लड़के इन वारदातों में मुलव्विस हैं, दूसरी चीज़ ये है कि ये लोग एक सेकंड का लिहाज नहीं करते। ऐसा लगता है कि कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं, या ऐसा लगता है कि उन्हें नताइज की परवाह नहीं है, पकड़े जाने का डर या खौफ नहीं है, या आखिर चक्कर क्या है, कुछ समझ सके हैं आप ये? देखिए अशफाक, इसकी सीधी सादी जो वजह है वो ये है कि जो शहरी हैं वो बहुत ज़्यादा इस सारी सूरत हाल में मुश्तइल हैं। शहर में बारहा ये भी देखा गया है कि अगर कहीं लूट मार के दौरान कोई डाकू पकड़ा जाता है तो शहरी उसे वहीं पर जो है वो तशद्दुद करके जो है वो जान से मारने से दरेक नहीं करते। इसीलिए ये डाकू भी जो है वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। उसके अलावा जो आइस का नशा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जराइम पेशा ख़ास तौर पर डकैत जो हैं वो आइस का नशा भी करते हैं। तो ऐसा भी हुआ है माजी में कि नशा करने वाले अफराद लूट मार करते हैं, और नशे के हालत में जब वो लूट मार करते हैं तो वो इस चीज़ का लिहाज नहीं रखते कि वो किसी की जान ले रहे हैं। उनके अंदर बहुत ज़्यादा सफाकियत होती है। तो ये माजी के वाक़यात में देखने में आया है। लेकिन इस वाक़े के अंदर भी ये जो है वो CCTV के अंदर ज़ाहिरी तौर पर देखा जा सकता है कि जो डाकू थे उन्होंने बिल्कुल भी रियायत नहीं दी है। लूट मार कर ली थी, मोटरसाइकिल छीन ली थी, मोबाइल फ़ोन छीन लिया था, दिगर अशिया छीन ली थी। वो उसके बाद वहाँ से फ़रार भी हो सकते थे, क्योंकि जो मकतूल इत्का है वो भी सामान देने के बाद उसने भी ज़्यादा मुज़ाहमत नहीं की थी, वो जान छुड़ाना चाहता था। लेकिन डाकुओं ने फिर भी उससे जो है वो फायरिंग करके कत्ल कर दिया। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो सफाकियत अब वारदातों के अंदर देखने में आ रही है। यही वजह है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रवां साल जो है वो इस किस्म के वाक़यात पेश आए और अब तक 70 से ज़ायद अफराद जो है वो शहर के मुख्तलिफ गलियों, मोहल्लों और चौराहों के अंदर डाकुओं का निशाना बने हैं और उनके साथ मुज़ाहमत करते हुए कत्ल हुए हैं। लेकिन इन सारे केसेस को हल करने के हवाले से पुलिस के पास सिर्फ दावे हैं। हमेशा पुलिस यही कहती है कि वो क्राइम को कंट्रोल कर रहे हैं, कातिलों को पकड़ रहे हैं, लेकिन जो शरह है वो बहुत ज़्यादा कम है। जी चलें, बहुत शुक्रिया आपका अफजल खान, आपने हमें सूरत हाल से आगाह किया।